जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक नई वैकेंसी रेलवे में सिपाही की एक नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, कब ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कब इसकी परीक्षा होगी, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोज मिलती रहेंगी जो नई नई वैकेंसी के बारे में आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और आपको जानकारी यह भी दी जाएगी कि आरपीएफ की पिछली बार जब वैकेंसी आई थी सन 2018 में, उस समय इसकी कट ऑफ क्या रही थी, कितनी वैकेंसी आई थी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें आरपीएफ की, ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024, इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल पोस्ट कितनी आई है, तो टोटल पोस्ट मेरे प्यारे बच्चों आने वाली है 2000। कितनी आने वाली है? 2000। और आपको पता है इसमें से 15% सीट या पोस्ट रिजर्व है फीमेल के लिए। 2000 का जब 15% आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 300। मतलब 300 वैकेंसी फीमेल के लिए है और मेल के लिए है 1700, और टोटल पोस्ट आपको देखने वाली है 2000। ये काफी पोस्ट है, कम वैकेंसी नहीं है। हाँ, पिछले बार की कंपेयर में कम है। पिछली बार लगभग 8500 के करीब वैकेंसी आई थी और इस बार 2000 आई है, तो कट ऑफ भी ज्यादा जाने वाली है। संपूर्ण डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। फीस की अगर बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए का चार्ज फीस है और अदर के लिए 250 रुपए, मतलब एससी एसटी के लिए 250 रुपए। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी में तो मेरे प्यारे बच्चों 5 साल की आपको छूट मिलेगी। मतलब ओबीसी वालों के लिए एज हो जाएगी 28 साल और एससी एसटी वालों के लिए एज हो जाएगी 30 साल। क्लियर है? मिनिमम एज 18 साल है। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मात्र आप 10th पास अगर हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये वैकेंसी 10th पास वालों के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले रिटन टेस्ट होने वाला है, फिर पीईटी और पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मतलब यहां पर आपकी परीक्षा भी होगी और यहां पर आपका फिजिकल भी होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। बहुत शानदार जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। 10th पास अगर आप हैं तो और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा, अगर आपका फिजिकल बढ़िया है तो। यहां पर जो वैकेंसी निकलती है जोन वाइज निकलती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। ईस्ट जोन अलग होता है, नॉर्थ, सेंट्रल, अलग अलग जोन की वैकेंसी होती है। सारा डिस्कशन करेंगे लास्ट में। सैलरी की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, 30,000 से ज्यादा सैलरी मिलने वाली है आपको। 30,000 से ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत ही अच्छा जीवन यापन आपका चलेगा। चलिए, सिलेबस की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़नी है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस में 50 क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस में ही क्वेश्चन साइंस के भी आएंगे। मतलब 50% क्वेश्चन साइंस के आएंगे। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th लेवल की आएगी, 10th लेवल का पेपर है, 10th लेवल का ही आएगा। बेसिक चीजें पूछेगा, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछेगा, पर आपका पढ़ना जरूरी है। मतलब जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन के करीब साइंस के भी आएंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं सर 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। 120 नंबर की परीक्षा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। 90 मिनट का समय मतलब 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब समय पर्याप्त है। अगर थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं पीईटी और पीएमटी की, ध्यान दीजिएगा। अगर मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करता हूं, अगर मैं हाइट की बात करूं तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है।
क्लियर है। चलिए चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए चेस्ट नहीं होती है। ठीक है। रनिंग की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 45 सेकंड में। हाई जंप की अगर बात की जाए तो मेल के लिए 4 फीट की हाई जंप है और फीमेल के लिए 3 फीट। और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। आप देख रहे हैं 14 फीट लॉन्ग जंप है। ये 14 फीट लॉन्ग जंप मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप इनमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी लिखित परीक्षा के साथ तैयारी के साथ आप फिजिकल भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि कोई एक दिन का काम नहीं है फिजिकल बनाना, इसमें भी टाइम लगता है। क्लियर है। ये हाइट आप देख लीजिए 165 सेंटीमीटर, हाइट बहुत ज्यादा नहीं मांगते हैं आरपीएफ के अंदर, 165 सेंटीमीटर नॉर्मल सी हाइट है, आसानी से ज्यादातर बच्चों की हाइट हो जाती है। ठीक है। चलिए अब कट ऑफ पे जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ पे जाने से पहले मैं बता दूं ये फॉर्म कब निकलने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। देखिए जनवरी का महीना चल रहा है, मुझे लगता है जनवरी लास्ट तक ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जनवरी लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, तो बहुत लंबा समय नहीं है, न्यू ईयर आ चुका है। जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले वीक में ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी और परीक्षा भी बहुत लेट नहीं खिंचेगी, जहां तक लगता है कि मार्च या अप्रैल में इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, आप तैयारी आज से ही स्टार्ट करें, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, 4 से 5 महीने के अंदर वैकेंसी आकर परीक्षा होकर क्लियर हो जाएगी, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, तैयारी से जुड़े रहें। ठीक है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, बच्चों के मन में डाउट चलता है कि सर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात हो रही है। ये वैकेंसी 2018 की बात हो रही है, उस समय वैकेंसी आई थी 8619। कितनी आई थी भाई? 8619। और इस बार कितनी आ रही है? 2000। मतलब आप देख रहे हैं 1/4, 1/4 आ रही है वैकेंसी, है ना, 1/4 से भी कम आ रही है वैकेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी कम आ रही है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। कट ऑफ पहले भी इसकी बहुत ज्यादा जाती थी, पर इस बार तो वैकेंसी कम है तो और भी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। मैं बात करने वाला हूं यूपी बिहार के बारे में, क्योंकि आपको पता है यूपी बिहार की जो कट ऑफ है अदर स्टेट से ज्यादा जाती है। ये स्टेट ऐसे हैं जहां की कट ऑफ सबसे ज्यादा होती है। यहाँ कौन कौन से रीजन आते हैं? एनआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर, एनईआर। नॉर्थन रीजन, नॉर्थन सेंट्रल रीजन, नॉर्थन वेस्टर्न रीजन, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं, हर रीजन की अलग अलग पोस्ट होती है। तो जब ये वैकेंसी आएगी तो उस समय सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कहां से अप्लाई करना है, कौन से रीजन से ज्यादा पोस्ट है, कहां से अप्लाई करना ठीक रहेगा, कहां की कट ऑफ कम जाती है। आप अगर यूपी बिहार से अप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो मेल की अगर बात की जाए तो जनरल में मेल की कट ऑफ गई थी 117.83। अब आपके मन में कोई ख्याल होगा सर 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर की परीक्षा होती है, 120 में से 117 नंबर पे कट ऑफ गई थी क्या सर? ये तो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इतने ही नंबर पे कट ऑफ गई थी, पर ये कट ऑफ हुई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर बच्चों के बढ़ गए थे, लगभग 104, 105 नंबर या 103 के लगभग कट ऑफ गई थी। 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के बाद कट ऑफ 117 पे पहुंच गई। ओबीसी की कट ऑफ 120 नंबर की परीक्षा, 120 की कट ऑफ आप देख रहे हैं, पर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की थी। जी हां, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है यूपी और बिहार की। तो जब वैकेंसी निकलेगी तो कहां से अप्लाई करना है वो आपको बताया जाएगा। एससी की देखेंगे 86.15, एसटी की कट ऑफ 82.15। एससी एसटी कट ऑफ काफी कम गई थी, पर ओबीसी और जनरल की कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी। फीमेल की कट ऑफ कम जाती है, जनरल में 74.75, ओबीसी में 71.3, एससी में 58 और एसटी में 64। अगर कोई महिला अगर इस फॉर्म को अप्लाई करती है तो उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो वो आसानी से जॉब पा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार सैलरी है। ये वैकेंसी आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी। आप एकदम आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत शानदार जॉब है। सिपाही के साथ साथ एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको लेके आऊंगा कल के वीडियो में।
तो जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।